वेलकम, सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 7 का लेसन 2 का फ्रैक्शन, लेसन 2 में फ्रैक्शन है, उसका एक्सरसाइज 2.3 आप लोगों को बनाने के लिए सिखाऊंगा। इसमें है पहला सवाल कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग मान ज्ञात करने में सवाल को हल करते हैं, तो यहाँ क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। 1 का 1 में कह रहा है प्रश्नावली 2.3 में पहला सवाल 1/2 का 2/3 1/2 का 2/3 यानी 1/2 का अर्थ होता है गुना 2/3। अगर कोई यहाँ कटने वाला है, ऊपर वाला नीचे से कटेगा, नीचे ऊपर से, कहीं भी इधर से इधर भी कट सकता है, इधर से इधर भी कट सकता है। तो ये 2 हम देख रहे हैं कट रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ बचा 1, यहाँ 1 बचा, तो 1 गुना 1 1 और 3 गुने 1 3 यानी 1/3 पहला। दूसरा सवाल इसी का है 3/5 का 1/2 3/5 का 1/2। फिर इसी तरह से हम लोग हल करेंगे। 3/5 का माने होता है गुना 1/2। यहाँ कटने वाला संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 1 3 बटे 5 दूना 10 5 दूना 10। तो 3/5 गुना 1/2। यहाँ कोई कट नहीं रहा है संख्या, इसलिए 3 को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से, यानी 3 1 3 बटे 5 दूनी 10। ये आपका उत्तर हो गया। तीसरा सवाल में कह रहा है 4/5 का 3/4 4/5 का 3/4 निकालने के लिए तो क्या करेंगे 4/5 का माने होता है गुना 3/4। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं 4 कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है। ये कट के एक बार में कटा 4 से, इसीलिए 1 1 हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब 3 यहाँ है, 3 एकम 3 और 5 गुने 1 5 यानी 3/5। चौथा सवाल आप देखिए, दिया हुआ है 3/2 का 1/2 3/2 का 1/2। फिर इसका अर्थ हुआ 3/2 गुना 1/2। यहाँ कोई संख्या आपस में कट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे 3 1 3 बटे 2 दूनी 4। ये सवाल यहाँ बन जाएगा। 5 नंबर सवाल में 4/3 का 1/5 4/3 का 1/5 यानी 4/3 का अर्थ होता है गुना 1/5। यहाँ भी कोई संख्या कट नहीं रहा है, तो 4 1 4 और 5 दिया 15। इस तरह से सवाल बनेगा। छठा नंबर 7/5 का 4/5 7/5 का 4/5। तो यहाँ तक हमको लगता है अब आप सीख चुके होइएगा सवाल को बनाने के लिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। हम लगता है यहाँ पे अब हम लोग समझ रहे हैं कि आप बना सकते हैं। 7/5 का माने गुना 4/5। ये क्या हो जाएगा, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि कोई संख्या कट नहीं रहा है, ऊपर नीचे कहीं कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 7 चौके 28 बटे 25। यहाँ क्या देखें, ये विषम भिन्न है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसलिए क्या करेंगे इसको भागा करके मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो 25 1 25 3 ऊपर यानी 1.3/5 उत्तर आएगा। फिर 7 नंबर इसी तरह से बनाएंगे। 3/4 का 2/9 यानी 3/4 गुना 2/9। 2 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में, तो ऊपर 1 बच रहा है, तो 1 गुना 1 1 और 3 दूनी 6 नीचे। इस तरह से आएगा। 8 नंबर सवाल और ये अंतिम सवाल है 1 नंबर का। 1/2 का 6/7 यानी 1/2
का माने गुना 6/7। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, यानी 3 गुना 1 3/7। तो 1 नंबर सवाल इस तरह से आपका समाप्त होता है। 2 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है सरल कीजिए। सरल कीजिए, फिर हम लोग को क्या करना होगा, फिर उसको हल करके उसका उत्तर ही निकालना है। सरल कीजिए मैंने उसको जो दिया हुआ है जोड़ घटा गुना भागा, जो भी संक्रिया दी हुई रहती है उसको हम लोग हल करते हैं। तो ये है सरल कीजिए। 2 नंबर का पहला में कह रहा है आपका 3/5 गुना 13/15 गुना 17/9। क्या आप देख रहे हैं कहीं कट रहा है? तो 3 से 3 बार में ये कटेगा, और तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, बचा क्या, 13 गुना 17 बटे 5 गुने 15 गुने 3। इसको गुना करके आप उत्तर स्वयं लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 14/25 गुना 7/21 गुना 1/30। 7 से 3 बार में 21 कट गया, 2 से 7 बार में, 2 से 15 बार में। अब कुछ नहीं बचा, ऊपर 7 गुना 1 बचा, नीचे 25 गुना 3 गुना 15। इसको गुना करके उत्तर 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा। तीसरा सवाल जो है आपका 2 नंबर का, वो है 2/13 गुना 12/7 गुना 49/30। ये 7 सते 49, दुक्का से 15 बार, फिर तिनका से 4 बार 12, तिनका से 5 बार। क्या बचा आपका, ऊपर बचा 7, 4 गुना 7 बटे 13 गुना 5। इसको भी आप गुना करके स्वयं लिख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि 2 नंबर में किसी को दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। फिर हम लोग 3 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो है प्रश्न है इस तरह से, 1 रुपया का 3/4। 1 रुपया का 3/4। तो 1 रुपया का 3/4 रुपया को हम पैसा में बदल देंगे। 100 पैसा का 3/4, 4 से 25 बार में, यानी 25 पैसा गुना 3, यानी 25 या 75 पैसा आपका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न इसका है 1 किलोग्राम का 2/5, यानी 1 केजी का 2/5, यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होगा, गुना 2/5। 5 से इसको भागा दीजिए 200 बार, यानी 400 ग्राम। दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। 1 वर्ष, तीसरा सवाल है 1 वर्ष का 1/3। 1/3, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीना गुना 1/3, यानी 3 चौका 12, यानी 4 महीना। चौथा सवाल 1 दिन का 3/8। 1 दिन का 3/8, यानी 1 दिन में 24 घंटा, 24 घंटा गुना 3/8। ये 8 से कट जाएगा, 8 या 24, यानी 3 गुना 3 9 घंटा। ये हो गया 4 नंबर सवाल। इसका 5वां सवाल भी है 1 घंटा का 2/3। 1 घंटा का 2/3। 1 घंटा में 60 मिनट होगा, का 2/3, 3 से 20 बार में, यानी 20 गुना 40 मिनट। 1 घंटा का 2/3, यानी 1 घंटा में 60 मिनट, इसलिए हम 60 मिनट लिए। 60 मिनट का 2/3 हल करके इतना लाएंगे। छठा सवाल है 1 लीटर का 4/25। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है,
4/25, 25 चौका 100 यानी 40, 160 मिलीलीटर। 3 नंबर सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 का 5/7 अथवा 1/3 का 1/5 दोनों तरफ से हल करेंगे, फिर हम लोग बड़ा और छोटा बताएंगे। तो हम बना के दिखाते हैं आपको कंपैरिजन या उसका 4 नंबर सवाल में 1/2 का 5/7 और इधर है या में 1/3 का 1/5 यानी 1/2 गुना 5/7 इधर 1/3 गुना 1/5, 5/14 या 1/15 कौन बड़ा होगा, 1/15 या 5/14। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका लघुत्तम या फिर ऐसे कैंची गुणन भी करके हम लोग देख सकते हैं। दोनों विधि से इसको कर सकते हैं। तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये वाला जो भाग होगा ये बड़ा है। फिर दूसरा अंक संख्या जो दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है 2/3 का 3/7, 2/3 का 3/7 और इधर है 4/7 का 1/2। 3 3 कट जाएगा 2/7 और 2 का 2 कट जाएगा 2/7। दोनों तरफ 2/7 है यानी ये बराबर होगा, बड़ा नहीं। 5 नंबर सवाल कहता है सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है। सीता कोई पुस्तक है, उसका 1/3 भाग पढ़ती है। 2.1/4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगी। 1 घंटा में 1/3 भाग पढ़ती है तो 2.1/4 घंटे में कितना पढ़ेगी। तो हम लोग उसको गुना कर देंगे। तो हम लोग इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए, ये प्रश्न जो है आपका 2 या 3 नंबर का प्रश्न रहता है जिसमें स्टेटमेंट लिखना होगा, वाक्य लिखना होगा। इसको लिख के ही बनाएंगे। 5 नंबर के सवाल में हम लोग क्या लिखेंगे, सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है। तो 1 घंटा में पढ़ी गई भाग बराबर 1/3। कुल समय दिया हुआ है कितना, 2.1/4 घंटे। इसलिए पुस्तक की पढ़ी गई भाग बराबर हो जाएगा 1/3 गुना 2.1/4 यानी 1/3 गुना 9/4। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3/4 भाग पुस्तक का वो पढ़ जाएगी। 3/4 भाग पुस्तक का पढ़ लेगी सीता। 6 नंबर प्रश्न कहता है शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधे का एक पंक्ति में लगाती है। कहने का अर्थ है ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 पौधा एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधे को एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी, अब इस 2 पौधे के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। यही प्रश्न है, 2/3 मीटर। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस पौधे और इस पौधे के बीच का दूरी क्या है ये ज्ञात करना है, इस दूरी को ज्ञात करना है। ये दूरी कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 नंबर प्रश्न में लिखेंगे 2 पौधे की बीच की दूरी बराबर 2/3 मीटर। इसलिए प्रथम एवं अंतिम पौधे की दूरी बराबर, अब कितना यहाँ से कितना 1 2 3 4 5 यानी 5 गुने 2/3 यानी हो जाएगा ये 10/3 यानी 3.1/3 मीटर दूरी होगी। 7वां प्रश्न है लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है। 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर, हम जनरल भाषा में बोले ऐसे 6.1/2 किलोमीटर बोलेंगे। वह 2.1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे में जितना दूरी तय की उसको हम गुना कर देंगे समय से।
तो हम लिखेंगे इसको 1 घंटे में तय की गई दूरी, इसलिए इतना घंटे में तय की गई दूरी। 7 नंबर सवाल था 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर है 6.1/2 किलोमीटर। अब समय कितना दिया हुआ था आपका? समय दिया हुआ है 2.1/3 घंटा, इसलिए कुल तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 6.1/2 गुना 2.1/3। इसको गुना कीजिएगा, 6 दूना 12, 1 13/2 गुना 3 दूनी 6, 1 7/3। कहीं कोई नहीं कटेगा, 13 सत्ते 91/6। इसको तोड़ के मिश्रित भिन्न में आप स्वयं लिख लीजिएगा। ऐसे क्या करेंगे, 91 को 6 से भागा देंगे तो आ जाएगा। जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पूर्णांक में लिखेंगे, जो भाग शेषफल में आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, लिख लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत आसान, भुजा दिया हुआ है, भुजा बराबर है 2.2/3 मीटर, इसलिए क्षेत्रफल हम जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, इसलिए हो जाएगा 2.2/3 मीटर गुने 2.2/3 मीटर, यानी 3 दूनी 6 और 2 8/3 गुने 8/3, यानी 64/9। इसको फ्रैक्शन में तोड़ के मीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा, क्योंकि मीटर मीटर 2 बार है इसलिए मीटर स्क्वायर। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है। धन्यवाद।